हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। तो बेटा आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक जड़ें किसकी प्रत्यक्ष वृद्धि है? प्राइमरी रूट्स इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द। देखिए रूट, स्टेम हमें पता है ये कहाँ से निकलती है, जब सीड से एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में अगर हम देखते हैं तो इसके बेटा दो पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट जो अपर पार्ट में यहाँ से जाएगा ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और जो ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ है ना, जमीन की तरफ जो ग्रो कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्लियर बेटा? यानी इसको हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर। तो हिंदी में तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, मूलांकुर, जहाँ से मूल जड़ निकलती है, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो अगर हम बात करें, प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द पुष्पवृंत, मूलांकुर, प्रांकुर या पुंकेसर, यानी पेडिकल, रेडिकल, प्लूम्यूल या स्टेमन। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा इसमें? रेडिकल, मूलांकुर। अब बात करते हैं बेटा पेडिकल की, पुष्पवृंत की। तो ये नाम से पता चलता है फ्लावर को जहां से हम पकड़ते हैं ना, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिकल। उसे पेडिकल कहते हैं या पुष्पवृंत कहते हैं। प्लूम्यूल की बात करें तो ये वाला पार्ट, इस प्लूम्यूल से स्टेम, शूट सिस्टम निकलता है प्लांट का। शूट सिस्टम में कौन सी चीज आती है बेटा? जैसे स्टेम्स है, लीफ है, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शूट सिस्टम कहाँ से ग्रो करेगा, देन आंसर विल बी प्लूम्यूल, ठीक है। और रूट कहाँ से करेगा? रेडिकल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में फूली हुई भूमिगत संरचना है। इन ऑनियन द स्वोलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इज, यानी प्याज, हम अनियन खाते हैं ना, उसका कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं? तो बेटा जैसे हम अनियन है, गार्लिक है, ये सब पार्ट कौन से होते हैं? ये स्टेम के होते हैं, स्टेम होता है। अब हम कहेंगे भाई ये स्टेम होता है और ऐसा फुला हुआ होता है, स्वोलन होता है। तो इसका भी रीजन क्या है? क्योंकि उसमें फूड मटेरियल क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, इसीलिए वो फ्लैशी दिखता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम है, तो ये मेन स्टेम नहीं, स्टेम क्या हो चुका है? मॉडिफाइड, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। क्लियर? तो एक चीज तो हमारी ये क्लियर हुई कि ऑनियन तो कौन है? मॉडिफाइड स्टेम है। अब इसका इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो बेटा हमारा ऑप्शन देखते हैं, रूट, राइजोम जिसे हम प्रकंद कहते हैं, बल्ब जिसको हम शल्क कंद भी कहते हैं, शल्क कंद या बल्ब, ठीक है। और एक है ट्यूबर यानी कि कंद। देखिए अच्छा टॉपिक है, इस पे एक एग्जाम्पल से फॉर्म में इनके पार्ट्स जरूर पूछते हैं। तो हम जो ऑनियन है जिसका पार्ट खाते हैं उसको हम कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं बेटा? बल्ब। और ये बल्ब वाला पार्ट जो लीफी होता है ना, आपस में झुंड बना के रहता है और ये फ्लैशी होता है जिसे हम खाते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है बल्ब का। अगर मैं बात करती हूँ बेटा राइजोम, राइजोम भी कौन होता है? ये भी कौन होगा? मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। राइजोम के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, जिंजर, अदरक। तो ये जो हम पार्ट खा रहे हैं ये स्टेम का कौन सा पार्ट है? इसको क्या बोलेंगे हम? राइजोम। क्लियर? ट्यूबर, ट्यूबर जैसे हम आलू खा रहे हैं ना, पोटैटो, तो उसका जो पार्ट खाते हैं वो भी कौन है? पोटैटो भी। ये भी क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तना है, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जो खा रहे हैं, जो एडिबल है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर या कंद बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पोटैटो। तो बेटा ये आपके इस पे क्वेश्चन एग्जाम्पल पे जरूर आते हैं। तो ऑनियन का वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब या शल्क कंद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य पार्ट यानी एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो आ गया। तो अभी अपन ने बात की थी जो एडिबल पार्ट होता है पोटैटो का उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर, या क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको कंद बोलते हैं, ठीक है बेटा। और ये कौन है?
अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ये किसका मॉडिफिकेशन हुआ, स्टेम का। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, इन्फ्लोरोसेंस यानी पुष्पक्रम, पत्तियां, रूट्स या तना। तो बेटा हमारा आंसर कौन सा होगा, स्टेम यानी तना, और उसका भी इसका नाम क्या कहेंगे हम उसको, ट्यूबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकी में प्रतान किससे विकसित होता है, इन गॉड्स टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम, यानी टेंड्रिल्स किससे निकलते हैं। अब देखो हम टेंड्रिल्स की बात करते हैं, टेंड्रिल्स का मतलब क्या होता है ना, जो पार्ट होता है प्लांट का वो कैसा हो जाता है, एकदम कॉइल्ड हो जाता है, इस तरीके से स्पाइरल हो जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गॉड में कौन सा टेंड्रिल्स होता है, लौकी में। तो लौकी में जो हम बात करते हैं या गॉड्स में, वो होता है बेटा स्टेम वाला। क्लियर, कौन सा होगा, स्टेम। तो हम बात कर रहे हैं इन गॉड्स टेंड्रिल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, आंसर क्या होगा, स्टेम से, जिसे हम स्टेम टेंड्रिल्स भी बोलते हैं। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं इधर बेटा लीव्स की, तो लीव्स भी कौन सी होती है, कुछ ऐसी लीव्स होती है जो मॉडिफाइड हो जाएगी और वो भी स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से सेट हो जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है धागे होते हैं ना, स्पाइरल हो जाते हैं, वैसी दिखती है, तो उसे हम कहते हैं लीव्स टेंड्रिल। लीव्स टेंड्रिल्स का अगर एग्जाम्पल पूछे तो हम बात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पी यानी मटर। तो लीव टेंड्रिल्स का तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, पी। और अगर हम स्टेम टेंड्रिल्स की बात करें तो हम कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लौकी यानी कि गॉड्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती का एक भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, तो हम बचपन में जैसे पत्तियों की और ऐसे स्ट्रक्चर्स तो बहुत बनाते ही थे, उसके हम अलग अलग कलरफुल पार्ट बनाते, नाम दे देते थे, लेकिन अब टेक्निकल वे में हम इसके नाम देखते हैं। देखिए अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये लीफ, ठीक है, सुंदर सी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, ये वाला इसका पार्ट और ये। अब हम देखते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो ये लीफ का जो ये बेस है ना, इस वाले पार्ट को, ये जो फ्लैटेड पार्ट हमको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लैमिना। क्या बोलेंगे इसे, लैमिना, या बोलते हैं इसे पर्ण फलक। क्लियर, क्या बोलते हैं इस पे, पर्ण फलक। इसी में इसको हम देखते हैं बेटा क्या होती है, वेनिशंस होती है इस तरीके से, ठीक है, वेन्स होती है इस तरीके से लगी रहती है, अलग अलग लीफ की अलग अलग टाइप की होती है। इसके बाद अगर ये वाला हम पार्ट देखें, कौन सा, जहां से हम लीव्स को पकड़ते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पीटियोल। क्या बोलेंगे बेटा, पीटियोल। देखो पेडिकल अलग होता है, पीटियोल अलग है। पीटियोल तो क्या होती है, लीफ की स्टॉक, और पेडिकल कौन सा, हम बोलेंगे फ्लावर की स्टॉक को। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, पीटियोल, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पर्णवृंत। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से कांटे जैसे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। ठीक है, या बोलते हैं इसको अनुपर्ण। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट अगर मैं बात करती हूँ, जो ये वाला बेस से निकलता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर्ण आधार। क्लियर। चलिए तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं बेटा, ऑप्शन देखते हैं अपना। लैमिना होता है क्या, बिल्कुल होता है। पीटियोल, ये भी होता है। पेडिकल, व्रंत, ये ऑप्शन नहीं होता, ये किस में प्रेजेंट होगा, फ्लावर में, है ना, स्टॉक ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर को जहां से हम पकड़ते हैं उसको बोलते हैं व्रंत। और लीफ बेस बिल्कुल होगा। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा बेटा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प अंग कहां से उत्पन्न होते हैं, फ्लोरल ऑर्गेन अराइज फ्रॉम। देखो फ्लोरल ऑर्गेन कौन कौन से होते हैं बेटा, हमें पता है ना, फ्लावर का अगर डायग्राम, ये भी बहुत अच्छा है अपना, आज हम बचपन वाली चीजें पढ़ रहे हैं, फ्लावर का डायग्राम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से लीफ भी हमने बनाया है। चलो तो अपन देखते हैं इसमें, वापस देखते हैं अपना फ्लावर वाला पार्ट।
तो देखिए बेटा, फ्लावर में अगर मैं बात करती हूँ, ये इस तरीके से कुछ संरचना या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पेडिकल, यानी कि वृंत बोलते हैं। यहां से अगर हम देखें तो ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम सेपल्स, ठीक है। ये होता है सेपल्स, या इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। और इसी सेपल्स से यहाँ पर अपन आप देख रहे हैं, ये इसका जो स्वोलन पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, जिस पे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम थैलेमस, क्लियर। या इसको बोलते हैं पुष्पासन, क्लियर। और इसी थैलेमस पर अब देखते हैं अपन कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे अपन ने बात की अभी, ये तो हो गया कौन सा, ग्रीन वाला पार्ट सेपल्स। फिर इसके बाद यहाँ से अपन देखते हैं कलरफुल पार्ट निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पेटल्स, यानी कि दल, ठीक है। और इसके बाद इसके जो मेन जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं इसकी मेन, इसमें ये वाला पार्ट जो फीमेल पार्ट होता है, इस तरीके से ये फीमेल पार्ट आगे जाके इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जल्दी बताओ बेटा कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ये वाला पार्ट स्टाइल, ठीक है। ये वाला फुला हुआ जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओवेरी, अंडाशय। और ओवेरी के अंदर ही इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, यानी कि बोलते हैं हम बीजांड, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसका हम अगर बात करते हैं मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट आप देख सकते हो इस तरीके से, इसमें बहुत सारे होते हैं फ्लावर्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स, है ना। और स्टेमन्स किससे मिलके बनते हैं, एंथर से और फिलामेंट से। तो अगर हम देख सकते हैं फ्लावर के जितने भी पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे सेपल्स, पेटल्स, ठीक है। फिर इसके बाद फीमेल पार्ट और ये वाला मेल पार्ट, ये सब कहाँ से निकले, यानी ये सब कौन है, फ्लोरल के ऑर्गेन्स है। कहाँ पर बैठे हुए, एक सिंहासन पर बैठते हैं ना, और उस सिंहासन के फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्लोरल ऑर्गेन अराइज फ्रॉम मदर एक्सिस, रूट, थैलेमस या पेडिकल। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, थैलेमस, यानी पुष्पासन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीची के फल का खाने योग्य भाग है। Which of the following represent the edible part of the fruit of लीची। लीची का फ्रूट खाया, लीची का जूस हम पीते भी है ना, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं। तो लीची अगर आपने देखी है, बाहर तो उसका जो छिलका रेड कलर का होता है ना, और अंदर उसका जो भाग देखा है फ्लैशी पार्ट व्हाइट कलर का होता है। मैं उसी व्हाइट पार्ट की बात कर रही हूँ, और उसी व्हाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एरिल। क्या बोलते हैं बेटा, एरिल। तो अब जब भी खाए ना या यूज करें तो हमको ये ध्यान आना चाहिए कौन सा पार्ट खा रहे हैं, एरिल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो इसमें, एंडोकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प या ज्यूसी एरिल। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, ज्यूसी एरिल, रसीला मांसल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री है, नॉन एंडोस्पर्मिंग मोनोकॉट इज। अब देखो इसमें हमें नॉन एंडोस्पर्मिंग बताना है। नॉन एंडोस्पर्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, है ना। अगर मान लो ये एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ कौन सा होता है, इसको हम ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और एम्ब्रियो के चारों तरफ ये क्या होता है, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोस्पर्म, या इसको हम बोल सकते हैं भ्रूणपोष। नाम से ही पता चल रहा है जो किसको न्यूट्रिशन देगा, एम्ब्रियो को। अगर ऐसा सीड देखे जिसमें एम्ब्रियो के साथ एंडोस्पर्म है, ऐसे को तो हम क्या बोलेंगे, सीड को, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है तो डेवलप होते होते ये पूरे एंडोस्पर्म को क्या करेगा, यूज में ले लेगा। तो जब ये यूज में हो जाएगा, जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाएगा, तो देखते हैं एम्ब्रियो के चारों तरफ कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है, भ्रूणपोष नहीं होगा। ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, अभ्रूणपोषी।
अब हमको ये पूछ रहा है मोनोकॉट का वो एग्जाम्पल कौन सा है, नॉन एंडोस्पर्मिक का, तो बेटा इसका आंसर है आर्किड। क्या होगा इसका, आर्किड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकन संरचनाएं क्या होती है। द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट banyan trees are called as। क्लियर। बरगद का पेड़ हमने देखा है, उसमें आपने देखा है ना बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी रूट्स निकलती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो बरगद है या जो banyan ट्रीज के जो पार्ट्स है उसको हैंग करके रखती है, उसको हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए, खड़े रहने के लिए। तो ऐसी रूट जो हमें इतनी लंबी लटकती हुई दिखाई देती है, उस रूट को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉप रूट। जो हवा में लटकती है ऐसी लंबी दिखाई देती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या प्रॉप जड़े। तो हम कह सकते हैं banyan ट्रीज में जो रूट है जो क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, उस रूट को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। क्लियर। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है स्टिल्ट रूट, अविस्तंभ जड़े। ये क्या होती है बेटा, ये जैसे आपने देखा होगा शुगर कैन है, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं मक्का मेज की, या शुगर कैन गन्ने, इसमें जो रूट होती है बेटा वो क्या होती है, स्टेम जो होती है, स्टेम के बेस से रूट निकलती है और ये रूट पूरी जमीन के अंदर तक जब चली जाती है, यानी ये क्या करती है कि सॉइल से और प्लांट को बांध के रखती है। ऐसी जो रूट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। क्या कहेंगे बेटा इसे, स्टिल्ट रूट। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमैटोफोर्स, श्वसन मूल। देखो श्वसन मूल, न्यूमैटोफोर्स जो मैंग्रोव्स होते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं। और जो ये मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र होता है, वहां पे आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ रूट ऑपोजिट जियोग्राफिकल कह सकते हैं, जमीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट की तरफ निकलती है, इस तरह की जो रूट को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर्स। और ये रूट क्या करती है, ऊपर से एयर से ऑक्सीजन लेगी और रेस्पिरेशन का काम करेगी। तो ऐसी रूट जो ऊपर की तरफ निकल रही है, रूट्स तो नीचे निकलती है लेकिन इसमें ऊपर की तरफ निकल रही है, इस रूट को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर्स या श्वसन मूल। हमारा इसमें क्वेश्चन banyan के लिए पूछ रहा है कि कौन सी रूट होगी, तो हमारा आंसर क्या निकला है बेटा इसमें, प्रॉप रूट, प्रॉप जड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तने या इसकी शाखाओं पर पत्तियों के विन्यास को क्या कहते हैं। क्वेश्चन वापस देखते हैं हम हमारा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस। स्टेम पर लीफ बैठी हुई है ना, या स्टेम की ब्रांचेस पे लीफ कैसे बैठी हुई है, तो उस अरेंजमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन देखते हैं, फाइलोटैक्सी यानी पर्ण विन्यास, शीरा विन्यास यानी वैनेशन, किसले विन्यास यानी वर्नेशन, या हेट्रोफिली। तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। इसका आंसर क्या होगा, पर्ण विन्यास, यानी स्टेम पे लीफ कैसे अरेंज है उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ से और भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। वैनेशन की या शीरा विन्यास की बात करूं तो बताओ इसका क्या मतलब है। अभी जैसे अपन ने बात की थी, लीफ होती है ना, लीफ के अंदर इस तरीके से वेन्स होती है, वेनलेट्स भी होती है ना, ये वेन्स है। तो लैमिना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैमिना। और इस लैमिना पर जो वेन्स कैसे बैठी हुई है, कैसे अरेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैनेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वैनेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एट लैमिना, इट इज नोन एज वैनेशन या शीरा विन्यास। ओके, एक नया हमारा यहाँ पे आ रहा है वर्नेशन। वर्नेशन का या किसको हिंदी में बोलते हैं, किसले विन्यास। देखो इसमें क्या होता है, जो यंग लीव्स होती है, मैं बात कर रही हूँ यंग लीव्स की, और लीव्स जब निकलती है तो एकदम तो लीव्स नहीं निकलेगी, वो बर्ड फॉर्म में होती है। अब इस बर्ड, लीफ बर्ड में मैं बात बोल रही हूँ, लीफ बर्ड में जब ये ओपन नहीं हो रही है, यानी कि जो पत्ती की जो कलिका है जब ओपन नहीं है, बंद है, और उसके अंदर जो ये यंग लीव्स है उसका जो अरेंजमेंट होगा, किसमें, लीफ बर्ड में। लीफ बर्ड में यंग लीफ के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्नेशन या किसले विन्यास। ठीक है, इसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी देखने को दिख रही है, हेट्रोफिली, विषम पर्णता। देखो हेट्रोफिली का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कॉटन है, ठीक है, इसी तरीके से एक प्लांट होता है लार्क स्पर,
इसमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है हेट्रोफिली। होता क्या है, देखो जैसे मतलब जलवायु या हम कह सकते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जो लीफ है वो अपने फॉर्म को चेंज कर देती है, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। जब कौन चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होने पर जब लीफ अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, दैट कैरेक्टर इज नोन एज हेट्रोफिली या विषम पर्णता। जलवायु के आधार पर पर्ण का अपने रूप को चेंज करना या बदलना। अगर इसके एग्जाम्पल पूछे तो जैसे कॉटन है, लार्कस्पर है, धनिया है, ठीक है, ये भी कोरिएंडर, ये भी इसके एग्जाम्पल है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? न्यूमेटोफोर्स अक्कर इन। न्यूमेटोफोर्स कहाँ पर मिलती है? न्यूमेटोफोर्स के बारे में अभी हम बात करके आए थे, जो ये इस तरीके से एरियल पार्ट्स में, हवा में, वायु की तरफ, ऊपर की तरफ होती है, इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जो एयर से ऑक्सीजन लेगी, रेस्पिरेशन का काम करती है, और ये खाती का, जैसे मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, ये सब न्यूमेटोफोर्स है। एरिया कौन सा होता है? मार्शी एरिया, दलदली एरिया होता है। और वहां पर कौन सी वाटर या कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है? सैलाइन। सैलाइन को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका कि जो न्यूमेटोफोर्स है वो कहाँ मिलते हैं? हेलोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, कार्निवोर्स प्लांट्स या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी लवण, मृदोद्भिद, मुक्त प्लावी, कीट भक्षी मांसाहारी पादप, या जो जल में डूबे हुए जलमग्न जलीय पादप। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा इसमें? हेलोफाइट्स, लवण मृदोद्भिद में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शकरकंद किसका रूपांतरण है? स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड ऑफ। तो देखिए बेटा, जो हम स्वीट पोटैटो शकरकंद खा रहे हैं, ये एक रूट का ही मॉडिफिकेशन है। और कौन सी रूट है? तो वो है एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़। क्या होती है बेटा एडवेंटिशियस रूट? और एक हम पढ़ते हैं शायद टैप रूट, है ना। टैप को क्या बोलते हैं? मूसला बोलते हैं ना, मूसला जड़। टैप रूट्स तो कहाँ निकलती है? जैसे रूट पड़ा, रेडिकल्स अभी बात करके आया है, मूलांकुर से निकलती है। तो जो मेन पार्ट से रेडिकल से निकली उसको तो हमने क्या बोल दिया बेटा? टैप रूट। और मेन पार्ट से नहीं निकलकर प्लांट के कोई और पार्ट, जैसे मान लो स्टेम से निकल रही है ना, तो प्लांट के मेन पार्ट रेडिकल से नहीं निकल के कई और पार्ट से जो रूट्स निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। और इसी रूट में जब फूड मटेरियल स्टोर्ड हो रहा है तो वो कौन सा बना रहा है प्रोडक्ट? दैट इज स्वीट पोटैटो। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडवेंटिशियस रूट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें पत्तियां भोजन संग्रह के कारण मांसल हो जाती है? लीव्स बिकम फ्लैशी टू स्टोर। सब खाने की बातें हो रही है आज अपने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कि कौन सी लीव्स है जो फ्लैशी हो जाती है? कैलाटोप्रिस या अमरूद, प्याज, लहसुन, सलजम, गाजर, या कोलोकेसिया या जमीन कंद। कोलोकेसिया बेटा हम किसको कहते हैं? अरबी को, है ना, अरबी को कहते हैं। इसी तरीके से कैलाट्रोपिस, गुआवा, अनियन, गार्लिक, टर्निप, कैरट, या कोलोकेसिया या जमीकंद। तो देखिए बेटा, जो पत्तियां फ्लैशी हो रही है, अभी हम बात करके आए थे जब हमने बल्ब बात की थी, शल्ककंद, उसमें हम पढ़ते हैं जो अनियन गार्लिक है उसकी जो लीव्स होती है वो फ्लैशी हो जाती है, और उसमें से नीचे से जो रूट्स निकलती है आपने देखी होगी, वो कौन सी होती है? वो भी एडवेंटिशियस रूट होती है। हम उसका पार्ट खा रहे उसको बल्ब का, और बल्ब में आप देखते हो ग्रुप ऑफ लीव्स होती है, उसी लीव्स को ही हम क्या कहते हैं? खाने के काम में लेते हैं, वो एडिबल पार्ट होती है। तो बेटा हमारा आंसर इसमें क्या होगा? अनियन एंड गार्लिक, प्याज एंड लहसुन। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का वह भाग या क्षेत्र जो जल अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। द रीजन और पार्ट ऑफ रूट दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर वाटर अब्जॉर्वेशन। ठीक है, वाटर को रूट का कौन सा पार्ट ज्यादा एब्जॉर्व करता है? तो बेटा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो हमने जब इसके रूट के एरियाज पढ़े थे, जड़ के क्षेत्र, तो इस तरीके से आपको ध्यान हो कुछ, ये देखिए, ये इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मूल गोप। और इसी एरिया के अगर अपन देखें, बात करें तो यहाँ पे कौन से ज्यादा होते हैं क्षेत्र या एरिया? मैरिस्टमैटिक, जो इसका एपिकल पार्ट है, मैरिस्टमैटिक। मैरिस्टमैटिक को हम क्या बोलते हैं? वेब
द्योतक, यानी यहाँ पे जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद वो जिस एरिया पे आगे चली जाएगी, तो आगे ये वाला यहाँ तक एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेल्स अपनी लंबाई बढ़ा रही है, इलोंगेटेड हो रही है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। ठीक है, या बोलेंगे इसको दीर्घीकरण। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, यहाँ से इलोंगेट होने के बाद अब वो कौन से एरिया में जाएगी, जहाँ पे वो डिवाइड नहीं हो रही है, उसको हम, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैच्योरेशन या परिपक्वन। इसी एरिया पे सेल्स परमानेंट हो जाती है, डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं रूट हेयर, यानी कि मूल रोम। और ये मूल रोम क्या होता है, मिट्टी में बैठा हुआ होता है ना, सॉइल के अंदर होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और ज्यादा से ज्यादा सॉइल से पानी लेगा और प्लांट को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रीजन है वो रूट का जो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, कौन सा, वाटर लेने के लिए। ऑप्शन है रूट कैप, जोन ऑफ इलोंगेशन, या मैरिस्मेटिक जोन, या रूट हेयर। तो हमारा बेटा आंसर क्या होगा, रूट हेयर या मूल रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में बीजांडसन कौन सा होता है, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो। यह हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन अपन को पता ही है ना, जो एम्ब्रियो है और जो ओव्यूल और ओवेरी, अगर प्लांट में बात करें, वो जिस अरेंजमेंट से सेटिंग होती है उसको कोई हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दे रहे हैं टोमेटो के लिए, एक्साइल होता है कि मार्जिनल होता है, बेसल होता है, या फ्री सेंट्रल, यानी स्तंभीय, सीमांत, आधार्य, या केंद्रीय होता है। तो देखिए बेटा, अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो इसकी अगर जब हम ओवेरी का टीएस देखते हैं तो हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, और बीच में हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ये भी दिखाई देते हैं, या सेंटर पॉइंट पे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी मल्टीलोक्यूलर है, यानी इसमें बहुत सारे चैम्बर्स हैं, और इस मल्टीलोक्यूलर ओवेरी में ये जो बीच में सेट है, सेंट्रल पर, एक्सिस पर सेट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, यानी कि बीजांड। ठीक है, और ये क्या है, मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, अंडाशय। ठीक है, इसमें ये सेट है इस तरीके से एक्साइल पे, अक्ष पर, है ना, स्तंभ पर, सेंट्रल पर। तो ऐसा जो प्लेसेंटेशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल। और ये हमें किस में दिखाई देता है, टोमेटो में। तो अगर मैं बात करती हूँ टमाटर में, कौन सा हमारा आंसर निकलेगा, ए, एक्साइल। ठीक है, मार्जिनल की अगर अपन बात करें, यानी कि सीमांत, तो अगर आपने मटर में देखा हो, मटर का आपने देखा ही, अभी सीजन भी था इसका, बहुत सारे मटर देखे हमने, इस तरीके से पॉड के अंदर ये इस तरीके से इसकी वॉल होती है, और बीच में इस तरीके से इसके सीड लगे होते हैं, है ना, ये चीज। तो ये हम जो देख रहे हैं ना, इसको जहाँ पे ये इस तरीके से सीड पे लगे हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये रिज पर, खांचे में फिट है, ओव्यूल्स, है ना, यानी कि बीज। इस प्लेसेंटेशन को, ओवेरी के अंदर इस तरीके का जो प्लेसेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल, यानी कि सीमांत। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन ने मटर पी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर जैसे मैं बात करती हूँ बेसल की, तो बेसल में देखिए बेटा, बेसल का मतलब है जब ओवेरी क्या हो, इस तरीके से बेस पर ही सेट है, यानी कि ओवेरी जो है ये ओव्यूल्स कहाँ पर है, ओवेरी के बेस पर बैठा हुआ है और सिंगल होता है। तो इस तरीके का जो प्लेसेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार्य। जैसे सनफ्लावर की बात करें तो उसमें हमको ये दिखाई देता है। ठीक है, फ्री सेंट्रल का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी सेप्टा नहीं होंगे, सेप्टा मतलब ऐसे कोई चैम्बर बने हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से फ्री, मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेज में ऐसे सेटेड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, टोमेटो के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, एक्साइल, यानी कि स्तंभीय। चलिए,
तो देखिए बेटा, ये अपन ने कुछ मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस किए हैं, और आपको ये क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइए। जब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।